आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वेदन पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्रम का अभ्यास सत्र कौन सा है? बताओ जल्दी, छुपा रखा है मैंने, पता ही चल गया होगा कि आज हम 24वां अभ्यास सत्र करेंगे। और इस अभ्यास सत्र में जुड़ चुके हैं मेरे साथ प्रिया मीना श्रीवास्तवा, अनिल आर्या, अंजलि, मोहित गुप्ता, उत्तम चतुर्वेदी, दीक्षा गौतम, अभिषेक, प्राची यादव, अनिल आर्या, राखी राजपूत, बेबी पाल, सत्यम, इंद्रेश, योगेश, रागिनी, रिया, अमित, राजेश्वरी, प्रतिमा। ठीक है ठीक है। आंचल, अनुज, ब्रजेश, लवी, बहुत तेज भाई, कुछ नाम तो लेने दिया करो। प्रमोद, रवि, अजय। ठीक है लविस, करते हैं इस प्यारे से सत्र की शुरुआत। और ठीक है, बीच बीच में लेते रहेंगे आपका नाम। हाजिरी लग चुकी है और जो जो लेट आएगा क्या किया जाएगा? कुटाई या कुछ जुर्माना? तो वो तो बीच में सोचा जाएगा। जो भी कहेगा ना कि मैं लेट हो गया या मैं लेट हो गई, समझ लेना पिटाई होगी। तो ये है आपका पहला गद्यांश। गद्यांश को पढ़ते हुए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहले गद्यांश को, छोटा सा गद्यांश है, ठीक है, बहुत छोटा सा। विनय सिंह आ जाओ भाई। वैभव, ऋतु, अनुज कुमार, कृष्णा, राजा, देखो अब आएंगे तेज तेज। अनुज कुमार, रवि, पंकज वर्मा, कीर्ति। ठीक, आ जाओ। समाचार पत्र उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना देते हैं। उपयुक्त सामग्री की सूचना से उपभोक्ता में जागरूकता पैदा होती है। इससे वह विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। अनेक व्यवसायी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता न कर अपने उत्पादन को बेचने के लिए अन्य तरीके निकालते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित किए गए उत्पाद बहुत उपयोगी हों यह आवश्यक नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। कैसे कैसे प्रश्न आपसे जो एग्जामिनर वाले ताऊ जी हैं कैसे पूछेंगे, यानी एग्जामिनर है जो एग्जाम वाले ताऊ। तो निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है? ऑप्शन ए समाचार पत्र, रेडियो से, टेलीविजन, और डी कहता है कंप्यूटर। तो समाचार पत्र उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना देता है। क्या देता है? समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं क्योंकि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते। उपभोक्ता की चिंता नहीं करते। ऑप्शन सी कहता है उपभोक्ता की बहुत चिंता करते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि उपभोक्ता अधिनियमों की चिंता करते हैं। तो कौन सा होगा? कहां ये? अनेक व्यवसायी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता न कर अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके निकालते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, चिंता नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है? समाचार का, विज्ञापन का, उत्पाद की गुणवत्ता का, या उपभोक्ता संबंधी अधिनियम का? ठीक है, किसका बड़ा महत्व है? यानी वर्तमान समय में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो एक तरफ दे रखे हैं, एक हाँ विलोम शब्द है। ठीक है, तो पहला है उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। जागरूक का सजग, उपयोगी का अनुपयोगी, आवश्यक का अनावश्यक। तो जागरूक और सजग, या मैं कहूं सावधान, जागरूक है सजग है, या मैं कह दूं सावधान है सावधान, क्या है? सावधान है। तो ये कैसे हो गए? ये तो समानार्थी शब्द है। कैसे हैं? ये समान अर्थ देने वाले हैं, ये आपके समानार्थी हो गए। क्या हो गए? ये समानार्थी हो गए। बाकी आप देख रहे हैं उपयोगी, अनुपयोगी, आवश्यक, अनावश्यक, ये सभी क्या हैं? ये आपके कैसे हैं? ये तो सब विलोम है, लेकिन ये आपका कैसा है? समानार्थी है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिए, जागरूक और सजग। अच्छा, इसका अगर मैं विलोम पूछता तो क्या कह सकते हैं? कहते हैं ना जागरूक है, सजग है, या किसी चीज की जानकारी न हो, मान लो कह देंगे अनजान है, तो अनजान इसका क्या आ जाएगा? विलोम आ सकता है। अच्छा, जैसे कहते हैं सावधान है, तो असावधान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? असावधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं कह सकता हूं जैसे कहते हैं सजग है, जागरूक है, तो यहां कह सकते हो अज्ञानी है। तो यानी ये अगर होता इन शब्दों में कोई सा भी अलग अलग शब्द होता तो हम कह देते कि हाँ विलोम है, लेकिन अभी विलोम नहीं है। ठीक है, तेज बोलिए, तेज बोलिए। 7DX रोलेक्स, अच्छा ये घड़ी बोल रही है। अच्छा जी, ये बताओ आवाज किस किस के, आवाज जो है मेरी किस किस के पास तक नहीं पहुंच पा रही है? पहुंच रही होगी सबके पास। तो जिसके पास आवाज नहीं जा रही है, सर खाई नहीं क्या सिया चौधरी? नहीं नहीं खाई है, सुबह सुबह से नहीं खाते हैं, खाई नहीं है। बहुत अच्छी आ रही है, देखो अभी कह रहे हैं आ रही है, आ रही है। देखो एक बार क्या करें, फोन को धो लें। एक काम करना, शैम्पू आता है फोन धोने वाला, उसको यूज करें। नहीं, बाल धोने वाला जो शैम्पू होता है उसको इस्तेमाल करना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी साफ हो जाएगी, आवाज अच्छी आ जाएगी, धो लें। ठीक है, बहुत स्लो आ रही है, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ। विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। तो मान लो आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो और आपको, आप क्या हो? आप जागरूक हो या कैसे हो? खाली उपभोक्ता हो? अगर जागरूक उपभोक्ता होगा वही तो खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अभी आ गया, प्रश्न संख्या 6, लेकिन ये दूसरे गद्यांश का है तो हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, उतनी तो आ जाती होगी, वो तो सब सुनाई दे जाता है। हाँ हेलो, अभी मम्मी है, अभी तो कर रही हूँ, वो तो सबके समझ में आ जाती है। इतनी सी भी, बिल्कुल कहते हैं ना 20 डीबी से भी कम। भाई जब ठंड का मौसम होता है, जब रजाई के अंदर फोन लगा के बात करते हैं तो 20 डीबी से भी कम चली जाती है डेसिबल। वहां तो हाँ अभी करती हूँ, अभी कर रहा हूँ, पापा है चप्पल से सूतेंगे अभी, हाँ जूता मारा था परसों, तो परसों पता चल गई थी कि किसी से बात कर रहा है, ये तो सब समझ में आ जाता है। ये तो बिल्कुल मतलब उसमें तो कोई व्यवधान पैदा नहीं होता आवाज में, ये समझ में आ जाता है। और मैं यहाँ चीख चीख के बोल रहा हूँ, वो सब वो आपको आई ही नहीं। क्या पढ़ लो। ठीक है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या है इस प्रश्न, पहला प्रश्न है इसमें से गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, या राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान? ऑप्शन सी कहता है कि राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, या ऑप्शन डी राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो क्या उत्तर रहेगा? तो किसकी बात हुई है? हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वो अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बनाता है। तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का ही तो योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपकी 7, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? कला के बल पर, संस्कृति के बल पर, साहित्य के बल पर, या ऑप्शन डी संगीत के बल पर? ठीक है, तो किसके बल पर बताओ? तो किसकी बात हुई? कला के बल पर? नहीं, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे कि किसके बल पर? संस्कृति के बल पर। ठीक है, संस्कृति के बल पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की
ऑप्शन ए कहता है कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, ऑप्शन बी भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, ऑप्शन सी औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, या डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? वो कैसे कहां-कहां होती है? यानी कि कहेंगे कहां है आपका जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, तो भौगोलिक परिस्थितियों से भी। तो मैं क्या कहूंगा? ऑप्शन बी टिक कर देंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है हमारी संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन। अब ये प्रश्न संख्या 9, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमने इतना सारा गद्यांश पढ़ा। आई एम न्यू स्टूडेंट, यू वेलकम। अगर आप नए हो, कितने नए हो, ज्यादा नए हो या कम नए हो, तो परिस्थिति है क्या इसमें शब्द? यानी कि इस गद्यांश में आया हो वो शब्द तो रहने देना है, लेकिन जो नहीं आया हो वो टिक करना है। तो देखो परिस्थिति वाला शब्द तो यहाँ आ गया, ठीक है। संस्कृति बिल्कुल आ गया, ये रहा। प्रकृति और सभ्यता देखो ये रहा। बाकी कौन सा नहीं है? फिर तो एक ही बचेगा ना, प्रकृति नहीं है, बाकी प्रगति तो है। देखो ये रहा प्रगति, ठीक है, प्रगति है, प्रकृति नहीं है, ठीक है ना। तो सी वाला आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। सभ्यता और संस्कृति में, जो भी सभ्यता है आपकी और उस संस्कृति में क्या है? घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, या कोई संबंध नहीं है? तो क्या कहेंगे? सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, तो घनिष्ठ संबंध होते हुए भी क्या है? अंतर है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। यानी कि बड़ा ही सहज और सरल आप इस गद्यांश को कह सकते हो। मैं कहूंगा दूसरा वाला गद्यांश नहीं, पहला वाला भी बहुत ही सरल है, और ये यूपी SSSC द्वारा पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। जरूरी नहीं पैट में, यानी कि यूपी SSSC ने जो भी परीक्षा कराई है तो उनमें से आपका ये पूछा गया था। तो यूपी SSSC की जो भी चीजें, जो भी आपके गद्यांश पूछे जा रहे हैं, मैं वही आपके लिए अभ्यास के लेकर आता हूँ, अभ्यास के। ठीक है, तो हम अभ्यास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत छोटा लिए हैं सर, तो छोटा ही पढ़ लीजिए अभी, ठीक है, फिर बड़ा कल से लेकर आएंगे। कल नहीं मतलब मंडे को। वॉइस स्लो है, एक बार आवाज चेक करना, आवाज सच में स्लो है क्या? क्योंकि एक दो बार नहीं, कई बार देखो, एक बार चेक कर लो, वॉइस स्लो बता रहे हैं। ठीक है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो किस कवि को? तो वो है आपके शमशेर बहादुर सिंह। इनको कहा जाता है कवियों का कवि। और इनकी रचना अगर मैं आपसे पूछूं तो इनकी रचना है टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, और इनकी रचना है देखो, लौट आ ओ धार, लौट आ ओ धार। ठीक है, इन्हीं की रचना है आपकी चांद से थोड़ी सी गप्पें, चांद से थोड़ी सी गप्पें, गप्पें मतलब बातें, चांद से थोड़ी सी गप्पें। इन्हीं की रचना है बात बोलेगी, बात बोलेगी। इन्हीं की रचना एक और है, बहुत ही पूछी जाती है, यानी कि एक पीली शाम, एक पीली शाम। इन्हीं की रचना है एक और जो पूछी जाती है, कत्थई गुलाब। ऐसा, कत्थई गुलाब। ठीक है, एक और जो पूछी जाती है, चुका भी हूं, चुका भी हूं मैं, चुका भी हूं मैं। ठीक है, चुका भी हूं मैं, ठीक है, चुका भी हूं मैं। ये किसकी रचना है? सभी शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की ये क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, सही है ना आवाज? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखो इनकी रचनाकार वही हैं जिन्होंने झांसी की रानी रचना की है, झांसी की रानी। तो मैं कहूं झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी, अब तो बता दो, ये तो सबको याद रहती है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी, और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली, देखो ये तो पूछी जाती है वीरों का कैसा हो वसंत। एक और वसंत से रिलेटेड है, वो है आपकी जैसे जलियांवाला बाग में वसंत, जलियांवाला, जलियां कहा जाता है, जलियांवाला बाग में वसंत। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में वसंत। और कहूं वीरों का कैसा हो वसंत, ये तो है बस पानी और धूप, पानी और धूप। इन्हीं की रचना है, कौन है वो बताओ? पानी और धूप, उत्तर बता दो बस। ठीक है, इन्हीं की रचना है विदा, इन्हीं की रचना है राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती। इन्हीं की रचना है, ठीक है, पानी और धूप, विदा, राखी की चुनौती। ठीक है, यही है। ठीक है, एक और रचना है इनकी, हाँ, आप लिखेंगे खिलौने वाला, खिलौने खिलौने वाला। इन्हीं की रचना है, बताओ कौन है वो? तो सुमित्रा कुमारी चौहान, बताओ। एस के चौहान। ठीक है, तो एस के चौहान दे रहे हो, तो एस के चौहान से तो ऑप्शन ए भी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चालाक बन रहे हो, एग्जामिनर नंबर काट लेगा बेटा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अभी सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो, आप खुश हो? आप खुश हो ना? भंडारा करवाना आज फिर, ठीक है ना? आज आपका नाम ले लिया, मम्मी को बोलना मम्मी आज क्लास में मेरा नाम लिया गया है, तो आज भंडारे की व्यवस्था करवा दो, और मैं भी आ रहा हूँ फिर, जैसे क्लास खत्म होती है मैं भी रवाना होता हूँ भंडारे के लिए। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। अन्वेषण, देखो कहीं भी आपको य से पहले, व से पहले और र से पहले क्या दिख जाए? आधा, क्या दिख जाए? आधा दिख जाए। और ये कितना कैसा होता है? ये 95% ट्रिक है, यानी 100% मत कहना इसको, 95% में ऐसा ही होता है कि जहां भी आपको य से पहले, व से पहले और र से पहले आधा दिख जाए, वहां आपकी कौन सी संधि होती है? तो वो होती है आपकी यण स्वर संधि। कौन सी? यण स्वर संधि होती है। मैं आपको बार-बार नियम बताता हूं जिससे कि आपको नियम याद हो जाए। जब भी मैं आपको संधि की दूसरी कक्षा कराऊंगा, जब तक पहले आप पहली वाली कक्षा को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपकी पहली कक्षा कंप्लीट हो जाएगी सबकी, तब मैं दूसरी कक्षा कराऊंगा। तो यण संधि का एक मैं कहूंगा कि फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को याद करना कि जब भी लघु ई और दीर्घ ई का मेल हम किसी भी असमान स्वर के साथ करवाते हैं, किसके साथ? असमान स्वर के साथ अगर हम करवाते हैं तो क्या होता है? यानी कि हम असमान स्वर के साथ शादी करवाते हैं किसकी? आपके लघु ई और दीर्घ ई की। तो लघु ई और दीर्घ ई आपके य में परिवर्तित हो जाएंगी, और जिससे भी शादी होगी उसके नाम की मांग भरी जाएगी, यानी कि मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही आपका मैं कहूंगा यहाँ पे लघु उ और दीर्घ उ की शादी हम किसी भी असमान स्वर के साथ करवाते हैं, किसके? किसी भी असमान स्वर के साथ करवाते हैं। तो लघु उ और दीर्घ उ मेकअप करवाने जाएंगे और ये ऐसे बन जाएंगे व, और जिसके साथ भी इनकी शादी होगी उनकी मांग भरी जाएगी उनके नाम की, यानी कि मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और बचता है री, और री का मेल किसी भी असमान स्वर के साथ होता है, किसके साथ? असमान स्वर के साथ अगर होगा तो री परिवर्तित होगा, यानी कि मेकअप करवाने के बाद र हो जाएगी, और जिसके साथ इसकी शादी होगी यानी उसके नाम की क्या हो जाएगी? मांग भर जाएगी, तो यानी कि मात्रा। ठीक है, ठीक है, अभिषेक यादव बेटा तुम्हारे नाम के तो डंडे चलेंगे तुम पे। ठीक है, मांग ना भर जाएगी। आ जाओ, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आप मुझे बताना, जैसे सुधन अल्प, इसका उत्तर आप अभी दोगे, मैं नहीं दूंगा। सुधन अल्प, ठीक है, क्या बन जाएगा? वही फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मधुधन अरि, अरि हम किसको बोलते हैं? दुश्मन को। और मधु किसको बोलते हैं? शहद को। तो मधुधन अरि, ऐसे ही साधुधन आचरण,
धातु धन आचरण क्या बन जाएगा, बना दो आचरण। ठीक है, ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। मैं कहूंगा धातु धन एक, धातु धन एक क्या बन जाएगा, बनाइए। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे वधु धन आगमन, वधु धन आगमन, ठीक है, क्या बन जाएगा, बना दो। तो ये कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो ओपन हो जाएं, और ओपन होने के बाद सुधा सुनील सर आपकी संधि की क्लास क्या कह रहे हो, संधि की क्लास हो चुकी है। ठीक है, सर टैप नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं मोहित गुप्ता, अगर आपको पता है तो आप अपनी कॉपी पर वही लिख लीजिए। ठीक है कि हाँ मुझे ये सारी चीज आती है। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो अनुधन एषण, अनुधन एषण आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ लघु उ का मेल और किसी और ए से हो रहा है, और जब ए से शादी हो रही है तो उ किस में बदलेगा, व में। ठीक है, व में बदल गया, और ए की क्या आ जाएगी, मात्रा, यानी कि इसकी ऐसी तो मात्रा आती है आपके यहाँ जी, तो क्या बन जाएगी, अन्वेषण, तो ये वे बन गया, और न आधा रह गया, रह गया कि नहीं रह गया। तो ऐसे ही आपका उत्तर हो जाएगा डी। और यहाँ देखिए सुधन अल्प, तो देखो आपका लघु उ और अ के मेल से व बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वल्प। तो मतलब अच्छा, अल्प मतलब कम, तो अच्छा हो और कम हो उसको बोलते हैं मध्वरी। तो क्या बन जाएगा, मध्वरी। ठीक है, मध्वरी। यहाँ देखो साधुधन आचरण, शब्द क्या बन जाएगा, साधवाचरण, साधवाचरण आपका शब्द बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो लघु और आ का मेल है, और जब लघु उ और आ का मेल होगा तो वा बन जाएगा, और ध स्वरहित हो जाएगा तो ध आधा हो गया। ऐसे धातु धन एक, जब उ और ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे वे बन जाएगा वे, तो यहाँ त आधा रहेगा, नहीं रहेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, धात्विक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्विक। ऐसे ही वधु धन आगमन, शब्द क्या बन जाएगा, वध्वागमन, वध्वागमन यानी बहू का आगमन। वधु किसको बोलते हैं, बहू को। उड्डयन का संधि उच्छेद होगा, उड्डयन का। ठीक है, शादी बोलेंगे, हाँ शादी बोल दो। ठीक है, आप संधि मत बोलना, अब शादी बोलना। ठीक है, जीएस की क्लास का टाइम आपका 10 बजे से, यानी कि ये कक्षा जैसे ही आपकी समाप्त होगी उसके तुरंत बाद ही दूसरी कक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, आ जाओ। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो मैं आपको तद के नियम करा रहा हूं, और उस तद के नियम में हमने च का नियम पढ़ लिया था, हमने ट का नियम पढ़ लिया था, हमने श के साथ अगर तद का मेल करेंगे तब पढ़ लिया था। तो मुझे आप बताइए, जब मैं त और द का मेल अगर च से करता हूं तो क्या परिवर्तन मिलता है, तो त और द च में परिवर्तित हो जाते हैं, और श आपका छ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम त और द का मेल ड से करवाते हैं, किसका, त और द का मेल किससे करवाते हैं, आपके ड से करवाते हैं, तो ड का तो ड रहेगा, यानी कि मैं कहूं ये त द भी किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ड में, यानी कि द्वितीय द। अगर इसके साथ स्वर नहीं है, यानी कि ये तो अंत में मिलेगा कुछ ना कुछ, तो होगा, तो ये आपका ऐसे ही छोड़ दिया है, तो द्वितीय ड बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, द्वितीय ड बन जाता है। आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण की मध्य संधि होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। उदाहरण सबसे पहले आप इसका उत्तर देंगे, तो उत्तधन डयन, तो डयन हम किसको बोलते हैं, डयन बोलते हैं पंख को। इसको बोलते हैं डयन, डयन, डयन का अर्थ होता है पंख, और उत्तधन डयन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उत्तधन डयन, उड्डयन को बोलते हैं उड़ान। उड्डयन शब्द का अर्थ क्या होता है, उड्डयन शब्द का अर्थ होता है उड़ान। ठीक है, जैसे उड़ान मंत्री, तो उड्डयन मंत्री आपने सुना होगा। कौन है उड्डयन मंत्री, बताएंगे आप मुझे, कोई बता सकता है कि भारत के उड्डयन मंत्री कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ आपके लिए उदाहरण लूं, जैसे उत्तधन डीश, आप इसका मेल करवाओ, यानी कि शादी करवानी आपकी उत्तधन डीश की, तो यहाँ त का मेल होगा ड से, तो क्या बन जाएगा, द्वितीय ड बन जाएगा, ड आगे है ही। ऐसे ही मुझे बताना उत्तधन डीन, उत्तधन डीन क्या बन जाएगा। ऐसे ही एक शब्द आपको और देता हूं जो शिव का नाम है, जैसे भवत धन डमरू, भवत नहीं, भवत धन डमरू, ये बताओ भवत धन डमरू क्या बन जाएगा। ठीक है, उत्तदंडीश शिव का नाम है, क्या बोलते हैं शिव जी को, उत्तदंडीश। शब्द क्या बन जाएगा, उड्डीश। उड्डीश किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं, भगवान शिव को, तो उड्डीश बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो उत्तदंडीन शब्द क्या बन जाएगा, यानी कि द्वितीय ड बना देना है, उड्डीन। ये भवत डमरू, उड्डीन बोलते हैं ऊपर उठते हुए को, कहाँ ऊपर उठता हुआ, और भवत धन डमरू शब्द क्या बन जाएगा, भवत डमरू। क्या बन जाएगा, भवत डमरू। ठीक है ना, कोनो दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आगे चलें। शिवानी ठाकुर, अच्छा ठीक है, मोदी जी आए हैं, आ जाने दो मोदी जी को, वो भी पढ़ते हैं हिंदी, देखो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। और आप मैरिड हैं, नीलेश यादव, क्यों करवाओगे, ढूंढ रखे, खोज रखे मेरे लिए कोई है, मतलब मैं हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता तुम्हें, रोते रोते मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास कैसे, उड्डयन का संधि विच्छेद आज मारा है, आज किससे खाइए पिटाई, आज वो पढ़ा था बेलन। इस तरीके से क्लास पढ़वाओगे, क्या करवाओगे बताओ, है ऐसे पढ़ाया करूँ फिर मैं, भाई उससे ही जान लिया करो कि जब आदमी इतना खुश है, अच्छा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हाँ नहीं हुई होगी। तुम्हें पहचान नहीं है शादीशुदा और अनमैरिड की, है भाई, ये पहचान तो कर लेनी चाहिए आपको। अगर जीवन में कुछ करना है या नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन एक पहचान सबको आनी चाहिए कि सामने वाली की शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ठीक है ना, आ जाओ। क्या मुँह चौरसिया, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो सही वाला आपको बताना है, सही वाला आपको बताना है कि महात्म्य, प्रतिज्ञा, उत्कर्ष और या सहस्त्र। तो सहस्त्र कौन सा सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी से सभी जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो मैं भी ऑप्शन सी की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, बाकी ये मुझे बताओ, ये महात्म्य यानी महात्मा से जुड़ा हुआ बोलते हैं, महात्म्य नहीं होता वो, महात्मा से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, महात्म्य यानी म भी आधा होता है, ये अशुद्ध है, शुद्ध कैसे बनाना है आपको, महात्म्य यानी त भी आधा म भी आधा, ये आपका एकदम शुद्ध हो जाएगा। प्रतिज्ञा यानी ज्ञा, ये यहाँ क्या आएगा, ज्ञा आएगा, तो हम तभी कहते हैं कि शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, तो ये प्रतिज्ञा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्ञा पढ़ देते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, जिया यानी ज और इया जुड़ा हुआ है, तभी तो हम इसको जिया पढ़ते हैं, जिया पढ़ते हैं, इसको ज्ञा क्यों नहीं पढ़ते। अगर मैं कहूंगा ज्ञान हो गया मुझे ज्ञान, तो ज्ञान तो ये है, ऐसे लिखा जाएगा ज्ञान, लेकिन जब भी हम ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, मुझे ज्ञान है, तो प्रतिज्ञा न कि ज्ञा। ठीक है, ज्ञान ये वाला ज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान अगर मैं लिखूंगा आप ये समझना, विज्ञान तो मुझे इस प्रकार लिखना चाहिए इसका मतलब, फिर लेकिन है क्या, है ये विज्ञान, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बाबा रामदेव विज्ञान विज्ञान, तो विज्ञान पढ़ते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उच्चारण चीजों का गलत करते हैं, शब्दों का उच्चारण गलत करने के कारण हमारे शब्दों में जब लेखन शैली के अंतर्गत उनको लाते हैं तो वही शब्द हमारे अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो विज्ञान होता है। ऐसे कुछ शब्द और दूंगा मैं आपको, जैसे सहस्त्र, इसको देख लो, तो ये भी गलत है, कैसा आएगा, सहस्त्र यानी स आधा और फिर इसके पीछे क्या है, ऐसे कुछ शब्द मैं आपको दूंगा, मुझे बताना। जैसे शब्द होता है कि यार उसकी तो बड़ी महानता है, ये मुझे बताना ये महानता शब्द सही है, महानता कोई शब्द होता है, ऐसे ही मैं आपको शब्द बताऊंगा, मुझे आप बताना। कहते हैं ना यार वो तो महाबली है, महाबली, तो महाबली ये मैंने ठीक लिखा है क्या, मुझे आप बताना। एक भुजंग, भुजंग किसको बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं हम सर्प को, बोलते हैं सर्प को बोलते हैं, तो भुजंगनी यानी सर्पनी को हम भुजंगनी बोलते हैं, नहीं बोलते, बोलते हैं क्या, ये मैंने भुजंगनी सही लिखा है। एक शब्द होता है मरीचिका, मरीचिका किसको बोलते हैं, मरीचिका जब आप रोड पे निकले हो गर्मियों में और लगता हो कि आगे पानी भरा हुआ है, तुमको ना मुझसे मतलब नहीं है, मतलब तो मतलब होता है क्या होता है, ऐसे मुझे बताना। भैया भैया, ये भैया हम ऐसे लिखते हैं भैया, तो ये भैया हम सही लिखा है। ऐसे ही एक शब्द होता है जैसे हम लिख देते हैं जब सिंपल लिखना होगा मंत्र, क्या ये मंत्र सही लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये आप मुझे शब्दों का थोड़ा सा मुझे वर्तनी शब्दों की बताएंगे कि ये ठीक है या गलत है। भुजंगिनी बिल्कुल ठीक, जो सर्पिणी होता है, जैसे सर्प सर्पिणी, भुजंग भुजंगिनी। राजेश्वरी रावत, भैया एग्जाम कब तक, सर एग्जाम डेट कब तक आ सकता है, एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, हाँ ये एग्जाम डेट आ जाएगी कल परसों में मिल जाएगी आपको। ठीक है, फोन करके पूछ लेते हैं, कल आपको बता देंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ देखिए महानता नहीं, शब्द क्या होता है आपका महत्ता, क्या होना चाहिए यहाँ, महत्ता होना चाहिए, यानी ऐसे करके महत्ता, ठीक है, महत्ता ये त है। महाबली, 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 महाबली ये शब्द होगा आपका सही, ठीक है। यहाँ देखो भुजंगनी नहीं, भुजंगिनी, हो जंगेनी ये हो जाएगा, जो सर्पिणी, सर्पिणी बोलते हैं हम। मरीचिका नहीं, यही आपका क्या होता है, मरीचिका, क्या होता है, मरीचिका हो या मरीचिका होगा, तो आप कहेंगे मास्टर जी मरीचिका होता है, मरीचिका नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही मुझे मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए ना कि मतबल, तो याद रखना ये क्या आ जाएगा, मतलब, मतलब, मतलब यानी ल और ब में हम क्या कर देते हैं, इनका क्रम भंग कर देते हैं, तो क्रम भंग करने के कारण हमारा शब्द गलत हो जाता है। तो मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और ये ना भैया, भैया मेरी साइकिल की चैन उतर गई, तो ये भैया नहीं, ये आपका भैया आता है, भैया, 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 ठीक है। तो ये होगा आपका यानी कि शुद्ध। और हम बात करें मंत्री, अगर हमें संधि करनी हो तो संधि करनी होती है, तब हम इसका मूल रूप लेते हैं मंत्रिन, मंत्रिन। जैसे मंत्रिन धन मंडल, अगर मैं जोड़ूं इसमें मंत्रिन धन मंडल, मंडल जोड़ूं तो तब आपका मंत्रिमंडल होगा, ठीक है। तब मैं कह दूं मंत्रिमंडल होगा तब ठीक है आपका। लेकिन अलग करना है, बिल्कुल आपको स्वतंत्र प्रयोग करना है, तब आप मंत्री ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मंत्री लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। सविता, ठीक है, मतलब तो रहेगा, आपको मतलब रहना भी चाहिए, क्योंकि मैं 15 नंबर की तैयारी कर रहा हूँ आपकी, तो मुझसे तो मतलब रखो, ठीक है। आशीष यादव, बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, ठीक है। मिस्टर त्रिपाठी, राहुल कुमार मंत्री, बिल्कुल ठीक, सिया आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। आकर्षण का विकर्षण कह सकते हैं क्या, विपकर्षण कह सकते हैं, अपकर्षण कह सकते हैं, अनाकर्षण कह सकते हैं। तो आकर्षक, आकर्षण का हम विकर्षण कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो विलोम नहीं है। अपकर्षण भी कह सकते हैं और अनाकर्षण भी कह सकते हैं, लेकिन विपकर्षण नहीं कहते। ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ऐसे ही मुझे आप बताना, मैं काफी सारे आपको विलोम करवा चुका हूं, और ये सीरीज मैं थोड़ा सा कहूंगा कि थोड़ा सा मिक्स करवा देता हूं इसको, तो आप मुझे बताना। जैसे मैं कहूंगा मुझे बताओ उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने शब्द जाना था उत्कर्ष, जो कि हमने शुद्ध बताया था, तो उत्कर्ष का विलोम बताओ आप मुझे, जहां जाया ना जा सके, दुर्गम, ठीक है, दुर्गम का विलोम बता दो मुझे, आप बता दो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, मुझे आप बता दो अवर का विलोम क्या हो जाएगा। मैं करवा चुका हूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपको याद है कि नहीं याद। मैं आपको जंगम, जंगम का विलोम पूछूंगा, मैं आपसे निंद्य यानी कि निंदा, निंद्य, निंद्य का विलोम मुझे बता दो आप मुझे किसको बताओगे, आरोह का विलोम बता दो, आरोह यानी आरोही और अवरोही, ऐसी आरोह का पूछा मुझे बता दो। तुम्हें क्या समस्या है मुझसे, तो समस्या बता दो मुझे, समस्या मुझे आप बता दो। पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, इसका पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, मुझे बता दो। अपव्यय, अपव्यय हम किसको बोलते हैं, जो कम खर्च करता है, ज्यादा खर्च करता है, बताओ, अधिक खर्च करता हो या कम खर्च करता हो, उसको बोलते हैं, बताओ। मूर्ख, अवरोह, सुगम, अवरोही, ठीक है। मिस्टर त्रिपाठी सर आपका वीडियो है, कौन सा वीडियो, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो उत्कर्ष का क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम होता है आपका अपकर्ष, क्या होता है, अपकर्ष विलोम होता है, ठीक है। दुर्गम का क्या होगा, दुर्गम का होता है आपका सुगम, और प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष का आपका हो जाता है परोक्ष, यानी आंख से दूर, परोक्ष, ठीक है। यहाँ देखो अवर का क्या होता है, अवर का आपका प्रवर होता है, जंगम का स्थावर हो जाएगा, क्या स्थावर हो जाएगा। और निंद का, निंद यानी निंदा करना, इसका वंद्य यानी वंदना हो जाएगा, तो वंद्य कह दो, निंद कह दो, निंद का विलोम वंद्य हो जाएगा, स्तुत्य हो जाएगा, ठीक है। आरोह का क्या होता है, आरोह का हो जाएगा अवरोह, क्या होगा, अवरोह हो जाएगा। समस्या का क्या होता है, समस्या का हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं, तो समाधान हो जाएगा। पंडित का क्या हो जाएगा, यानी कि मूर्ख आदमी, बड़ा ही मूर्ख आदमी है। अपव्यय का यानी कि मितव्यय, मितव्यय कम खर्चा करने वाला और ज्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके लिए मैं जानना चाह रहा था कि आपको याद हुए कि नहीं हुए, लेकिन आपको मुझे लगता है याद हो रहे हैं। सर आप कल लेंगे संधि की क्लास, माफी चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य आया है जिसके लिए मुझे घर जाना पड़ रहा है, तो मैं कल नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए ठीक है, मुझे खेद है। तो मैं नेक्स्ट पक्का आपकी संधि जो मैंने कहा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी नहीं है, जो भी साथी अभी जिन्होंने संधि की कक्षा वो कंप्लीट नहीं किया, तो सबसे पहले आप उस संधि की कक्षा को कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को हमने पढ़ा था, उसके बारे में जाना था, तो वो पहले आप उसका मैं कहूंगा थोड़ा सा अभ्यास करें, उस कक्षा को एक बार और देखें, फिर कल नेक्स्ट संडे जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपको दूसरी कक्षा भी करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, 1 वीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी वो भी तो नहीं परीक्षा थी, अगर वो आ जाती तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करवाता, चाहे सैटरडे को ही दूसरी क्लास लेता, आपकी जरूर लेता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कह रहा है सर आपकी सैलरी कितनी है, कौन गया, 150 रुपया, अब बताओ। मेरी सैलरी है 150 रुपया, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो एक वर्ग कौन सा शुद्ध है, लक्ष्मण, सौमित्र, अहिश और सुमाली, रात्रि, यामिनी, रजनी, शर्वाणी, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, बादल, अम्बुद, बनज और जलचर है, ये तो होगा नहीं। देखो सबसे पहला डी वाला काट दो। अच्छा, रात्रि, यामिनी, रजनी, शर्वाणी, शर्वाणी शर्वाणी होता तो कह देते, लेकिन बी वाला भी काट दो। लेकिन हम कहें लक्ष्मण, सौमित्र, लक्ष्मण भी कह देते, सुमित्रा का पुत्र है, तो सुमित्रा इनकी माता है लक्ष्मण जी की, तो सौमित्र हो जाएगा। अहिश और सुमाली, ओहो सुमाली तो रावण के नाना का नाम था, कौन था, रावण का नाना, रावण के नाना का नाम था सुमाली, कौन बता सकता है। सुमाली नाम का क्या था, एक राक्षस था। और अहिश हम बोलते हैं सर्प को, इसको बोलते हैं सांप को, फापू, सर्प, ठीक है, अहिश। बाकी मैं देखूं कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ऑप्शन सी। तो मयूर के मुझे आप पर्यायवाची और बताएंगे, अगर इनसे अलग आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है, मयूर पूछ लेता है। लेकिन शर्वाणी भी हम किसको बोलते हैं, शर्वाणी हम बोलते हैं, शर्वाणी बोलते हैं, हाँ शर्वाणी हम बोलते हैं पार्वती को, इसको पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, ठीक है, माता पार्वती, ठीक है ना। और श्रावण शुरू हो चुका है। और मुझे आप बताओ मोर के, तो ये किसके पर्यायवाची है, मयूर के, तो मयूर के अन्य पर्यायवाची और लिखिए आप। मयूर देखो, मयूर किसका दुश्मन होता है, सर्प का होता है कि नहीं, और सर्प को हम क्या बोलते हैं, भुजंग, तो भुजंग का दुश्मन यानी भुजंगरी कह सकते हैं, नहीं भुजंगरी, भुजंगरी, भुजंगारी, क्योंकि अ और अ के मेल से आ बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, भुजंगारी कह सकते हैं। मोर कह दो, नीलकंठ कह दो, नीलकंठ है, केक ही बोल देते हैं, केक बोल देते हैं, वो खाने वाला चॉकलेट वाला केक नहीं, केक, ठीक है। कलापी बोल देते हैं, है आपका कलापी, ठीक है। नाचता है तो क्या बोलते हैं, नर्तक प्रिय है, यानी कैसा है, नर्तक प्रिय है। मेह प्रिय है, मेह यानी वर्षा को लाइक करता है, वो वर्षा को लाइक नहीं करता है, मैं बताओ यार, मैं क्या कह रहा हूं, वर्षा को लाइक करता है भाई, बारिश को पसंद करता है, वर्षा को लाइक नहीं करता, ठीक है। सरपरी कह सकते हैं, बिल्कुल आप सरपरी कह दो, भुजंगरी कह दो, सरपरी, सरपारी होगा, सरपरी नहीं, सरपारी, क्योंकि संधि हो जाएगी, ठीक है। नर्तक प्रिय, मेह प्रिय बोल देते हैं, मेह प्रिय, ठीक है। और क्या बोल देंगे, इसी को बोल देते हैं शिखावल, शिखावल बोल देते हैं, ठीक है। शिखंडी बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते, शिखंडी, शिखंडी बोल देंगे। और क्या बोल देते हैं, और बताओ यार, कई सारे बोलते हैं। मयूर को हाँ सारंग भी बोल देते हैं, सारंग, मयूर को भी बोल देते हैं, और मृग को भी हम सारंग बोल देते हैं, ध्वजी बोल देते हैं, क्या ध्वजी भी हम बोल देते हैं, ठीक है। सीतापांग बोल देते हैं, सीतापांग, ठीक है। ये सब मयूर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बरहे बोल देते हैं, तो ये सब किसके हैं, आपके मयूर के पर्यायवाची। इतने सारे पर्यायवाची आपके लिए दे दिए। ये लाइव सर हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा, अच्छा मैं तो चल रहा हूं ना, आपका फोन नहीं चल रहा है, आपकी कक्षा सही से चल रही है, ठीक है मिस्टर त्रिपाठी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्नमति,
प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। तो प्रत्युत्पन्नमति हम किसको बोलते हैं? उत्तर न देने की क्षमता को, या जो फिर से उत्पन्न हो उसको, या जिसकी बुद्धि में नई-नई बात उत्पन्न होती है, या ऑप्शन डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको बोलते हैं। तो इशारा जा रहा है सी की तरफ और डी की तरफ, ठीक है? तो सी और डी और इन सी और डी से आपको बताना होगा कि कौन सा एक सही है। तो कौन सा लॉक करना पड़ेगा? तो संख्या सी की भी और डी की भी उतनी ही है। तो मैं चलूंगा, जो मेरा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप टिक कर देंगे और ताला लगा दिया है इस पर। तो जिनका गलत है वो ध्यान देंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे आप बताना, जो मन को हर ले उसको क्या बोलते हैं? गुरुजी, मन को तो बस एक ही चीज हर सकती है, जो मन को हर ले, जो मन को हर ले, ठीक है? उसको बोलते हैं हम क्या? बता दो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया कई बार, बाएं हाथ से, बाएं हाथ, यार क्या कर रहा हूँ, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला कौन चलाता था? चलाने वाला कौन था वो बताओ, ठीक है? ऐसे ही मुझे बताना, बिना पलक झपकाए को हम क्या बोलते हैं? बिना पलक झपकाए, झपकाए, ठीक है? बिना पलक झपकाए। आप मुझे बताना, अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। तो ये आपके लिए 4 और 1 5 ये हो जाएंगे। यानी जो मन को हर ले उसको क्या बोलते हैं? एकलव्य, एकलव्य, निर्निमेष, अच्छा ठीक है, बिना पलक झपकाए का उत्तर हो गया। मनोहर, हेमलता, जायसवाल, लवली, बिल्कुल ठीक। स्वावलंबी, ये किसने उत्तर दिया? बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप, ठीक है? तो जो मन को हर ले तो वो हो जाएगा आपका मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। ऐसे ही बाएं हाथ से तीर चलाने वाला वो है आपका सव्यसाची, सव्यसाची, और सव्यसाची किसका पर्यायवाची है? तो वो है आपका अर्जुन। अर्जुन को ही तो बोला जाता है सव्यसाची। जो बाएं बाएं दाएं और बाएं में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर जी दायां बायां में बड़ी दिक्कत रहती है, तो आज से उनकी दिक्कत मैं खत्म कर दूं। ये बताओ, जब दावत का न्योता आता है तो दावत कौन से हाथ से खाते हैं? दावत, दावत दायां, यानी दावत खाते हैं दाएं से। आपको लग रहा होगा अरे ये तो छोटी सी चीज है, सबको पता रहती है दाएं बाएं में, लेकिन नहीं पता रहती, कंफ्यूजन रहता है कि दायां किसको बोलते हैं और बायां किसको बोलते हैं। तो जिससे दावत खाते हैं वो तो दायां हो गया, और जो वैसा रहेगा यानी कि वैसे ही काम जिससे करते हैं वो बायां हो गया, ठीक है ना? तो दावत जिससे खाएंगे वो दायां है, आज से याद रखना, ठीक है? बिना पलक झपकाए उसको बोलते हैं निर्निमेष, निर्निमेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्निमेष बोलेंगे, ठीक है? आप मुझे बताएंगे, या इसको अपलक भी बोल देते हैं कि नहीं? अपलक, अपलक, मान लो वहां निर्निमेष नहीं आया, अपलक आ गया, तो आप टिक लगा दोगे नहीं लगा दोगे? हाँ जी लगा सकते हैं, ठीक है? आ जाओ, अपने सहारे पर रहने वाला उसको बोलते हैं हम स्वावलंबी, स्वावलंबी, ठीक है? जो अपने सहारे पर रहता है, ठीक है? तो ये है आपके लिए कुछ अनेक शब्दों के लिए शब्द, याद कर लेना, लिखना जरूर, ठीक है? हाँ, बहुत से लोग लेफ्ट, तो बहुत से नहीं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग तो सीधे से खाते हैं ना, ठीक है? रिया, आर्या, आपके तीनों प्रश्न सही हैं, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस विकल्प में शब्द श्रुति शम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। जरा और जरा, जरा जरा महकता है आज तो, बताओ जरा, तो जरा कहते हैं जरा जरा महकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा महक रहा है, जरा जरा तो थोड़ा थोड़ा, तो जरा और जरा बताओ कौन सा अर्थभेद नहीं है? जरा और जरा, ये जरा आपका कौन सा हो गया? ये जरा हो गया थोड़ा, और ये जरा हो गया बुढ़ापा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, ठीक है? अच्छा बताना, अनल और अनिल, अनल हम किसको बोलते हैं? हैं? अनिल बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं? अनिल तो हम पवन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी में गलत दिख रहा है। अच्छा, नीड और नीर, नीर घोंसले को बोलते हैं और नीर हम पानी को बोलते हैं, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गज और गज, गज बोलते हैं हाथी को, और गज, गज कहते हैं जो हम कहते हैं वर्ग गज में कितने वर्ग गज का प्लॉट है, तो गज वो माप होती है एक तरीके से, यानी कि बी आप कहेंगे ये कैसा है? ये असंगत है। असंगत कैसे है? अनल हम बोलते हैं आग को, यानी कि अनल का क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि, और अनिल का क्या होता है? अनिल बोलते हैं हवा को, यानी पवन को कह सकते हैं, ठीक है? तो कौन सा असुमेलित था? बी अर्थभेद सही नहीं था, बाकी सारे सही हैं। जरा हम बुढ़ापे को बोलते हैं, जरा 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 बोलते हैं हम किसको? वो थोड़े को, पास वो आने लगे जरा जरा, आता है ना गाना? तो गाने में शब्दों को देखो, अपना बनाने लगे जरा जरा, है ना? तो वही है, वही वाला, आ जाओ। अच्छा मुझे बताना आप, एक शब्द लेता हूं मैं निहत, क्या? एक शब्द हो गया आपका निहत, और एक शब्द और लेता हूं निहित, ये उसमें निहित है, तो निहित, निहत और निहित में क्या अंतर है? ऐसे ही एक शब्द और लूंगा, मुझे बताना, एक होता है नीर, नीर, और जैसे आपका आया नीर, यहाँ आया नीर, नीर तो हमने देख लिया, नीर और नीर अंदर, नीर पानी और नीर घोंसला हो गया, इसको हटा दो, ये तो हमने जाना। अरे मक्खी चली जा, ये क्या करवा के मानेगी माँ जी? भगाओ इनको, ठीक है? इसको भी हटा दो, नीर को हटा दो। कर रहा है क्या ये? अरे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे हम नीर को। अब मुझे बताना, एक शब्द है नेमी, नेम, और एक शब्द है नेमी, नेम और नेमी में क्या अंतर है? ये दो ही बताओ आप, नेम और नेमी। तो निहत और निहित में क्या अंतर है? निहत बोलते हैं हम, निहत बोलते हैं ये समझ लो मारा हुआ, निहत है यानी कि इसको बोलते हैं मारा हुआ, निहत मारा हुआ, और निहित कहते हैं ये इसमें निहित है यानी कि रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है, रखा हुआ निहित होता है रखा हुआ, और निहत क्या होता है? मारा हुआ। ऐसे ही नेम हम किसको बोलते हैं? नेम बोलते हैं एक तरीके से, जैसे हम जगत बोलते हैं, जैसे कुएं को, चबूतरे को जगत बोलते हैं, ऐसे ही नेमी भी बोलते हैं उसको नेम, और नेम हम पहिए के बीच का जो भाग होता है, यानी पहिए का, मान लो पहिए का घेरा, आपने नहीं देखा होगा, कोई बैठा हो जो पहले घोड़े से चलती थी हमारे यहाँ से, तांगे, तांगे देखे ना? तो तांगे में हम बैठे हैं अपने ननिहाल यानी कि नानी के गाँव जाया करते थे, तो वो तांगे का जो पहिया होता है ना, पहिया, उसके ऊपर एक रिंग सी लगी होती है, उसको बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं पहिए का घेरा क्या होता है? पहिए, पहिए का घेरा, उसको बोलते हैं नेमी, ठीक है? और वही जो कुएं का चबूतरा है ना, कुएं का जगत, उसको भी हम नेमी कहते हैं, और नेमी यानी कि उसको बोलते हैं मैं बड़ा नेमी हूं, यानी नेम से रहने वाला, नेम से रहने वाला, या नियम से रहने वाला, ठीक है? नेम कह दो, या मैं कह सकता हूं नियमों से रहने वाला, नियमों से रहने वाला, ठीक है? या नियमों का पालन जो करता है, नियमों का पालन करने वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है? हाल बोलते हैं सर जी। अच्छा सर, एक प्रमुख रचना एवं रचनाकार का वीडियो बना दीजिए, ठीक है? मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? ये भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 20, दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। तो ये पैट 2021 का प्रश्न है, हाँ याद है, ये कहाँ आया था? पैट 2021 2021 वाले में आया था, पैट 2021 जो सबसे पहला वाला पैट आया था ना, उसका ये प्रश्न है। तो दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि क्या कर दिया भैया? उचित निर्णय करना। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, उचित निर्णय करना। अच्छा अब मुझे बताना, मैं यहाँ कहूंगा अरे तुम तो यार अंधे को दीपक दिखा रहे हो, तो ये बताओ अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को क्या दिखाना? अंधे को दीपक दिखाना, इसका क्या अर्थ होगा? ये आपका क्या है मुहावरा? ऐसे मुझे आप बताएंगे, एक ये हो गया। दूसरा आप लिखेंगे, कहते हैं अरे ये तो भी अंडे का शहजादा है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक मुहावरा होगा। एक और मुझे बताना, जूते, जूते चाटना होता है ना, यार वो अलग हो गया, ठीक है? मुझे बताना जूते, जूते चाटना क्या होगा? जूते चाटना, ठीक है? मान लो कहते हैं ना ये तो ना जूते चाटता रहता है, तो जूते चाटना का क्या अर्थ होता है? ऐसे मुझे बताना। एक शब्द है घटिया सेना,
अंडे सेना तो सुना होगा, खटिया सेना इसका क्या अर्थ होता है? ये आपका आरओ एआरओ में पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है आप इसका सही उत्तर देंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं, अंधे को दीपक दिखाना क्या होता है? यानी कोई ना समझ है, उसको तुम कितना भी ज्ञान दे लो, तो ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को क्या कर रहे हो आप? उपदेश दे रहे हो। ना समझ को उपदेश देना, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। यहाँ देखो, अंडे का शहजादा कहते हैं ना, जिसको क्या नहीं है, जिसको पता नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन व्यक्ति उसको बोलते हैं अंडे का शहजादा, ठीक है? यहाँ बताओ, जूते चाटना, तो कहते हैं ना अरे यार ये तो खुशामद करता है, खुशामद करना, जूते चाटना, ठीक है? एक बताओ, खटिया सेना, तो आपने सुना होगा अंडे से रहना, एक होता है खटिया सेना, तो यानी कोई आदमी हो गया बीमार, क्या हो गया? बीमार, और वो खटिया पे ही पड़ा है, तो उसी को बोलते हैं खटिया सेना, यानी कि क्या हो जाएगा? बीमार होना। क्या होता है? बीमार होना, इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है, और ये आप समझिए, ये आपके लिए गृह कार्य है। क्या है? गृह कार्य। क्या है ये आपका? गृह कार्य है। और आपको इसका उत्तर कहाँ देना है? कमेंट में देना है, और कमेंट के साथ-साथ बतानी है कैसी लगी आपको कक्षा, कैसी लगी, यानी कि आपको क्या करना है? फीडबैक देना है, बताना कि मुझे तो उम्मीद है आपको ये कक्षा कैसी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो आप स्टार रेटिंग करेंगे, स्टार ऐसे देंगे कि हाँ जी गुरुजी, हमको ये कैसी कक्षा लगी है, बहुत ही उत्तम या अच्छी कि बढ़िया, ठीक है ना? तो बस यही है कि आप इसका उत्तर जरूर देना, और जाते-जाते वही कुछ चंद लाइनें आपके लिए सुनाना चाहूँगा कि क्या दुःख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुःख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, प्यासे रह जाते हैं जमाने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूं कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा ले जाए मुझे, वैसे तो एक आंसू ही बहा के ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। तो बस चलते हैं, अगली कक्षा में मिलेंगे आपको, अगली कक्षा आपकी कब होगी? मंडे को। तो बस यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को, बताना कैसी लगी आपको ये कक्षा, उम्मीद है आनंद आया होगा, पढ़कर आना है, यानी 24 प्रैक्टिस सेट आपके हो गए हैं, ठीक है? तो बस यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।